ये तो अपशगुन है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आरती की थाली गिरना, यह अशुभ संकेत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई विघ्न आए तो उसे टालना ही उचित है। भ्राता विदुर कह रहे हैं तो यात्रा स्थगित ही कर देनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हो बहना? अरे अग्नि तो पवित्र होती है और कदाचित अग्निदेव ये संकेत दे रहे हैं कि इस यात्रा में वो पांडव भांजों के साथ ही है। परंतु महामंत्री, आप तो स्वयं नीति कुशल हैं। वारणावतवासी युवराज युधिष्ठिर की प्रजा है और वहां उनके और बहन कुंती के सत्कार में विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं। और अब यदि ये यात्रा स्थगित हुई तो न केवल प्रजा का उत्साह भंग होगा, बल्कि प्रजा में यह संदेश भी जाएगा कि युवराज युधिष्ठिर केवल एक अपशकुन के भय से अपने कर्तव्य से पीछे हट गए ना। महामंत्री, ये युवराज युधिष्ठिर का अपयश होगा। परंतु यहाँ युवराज की सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा? महामंत्री, जिसके साथ भीम और अर्जुन जैसे महाबलशाली भाई हों, जिन्होंने पांचाल को बात ही बात में परास्त कर दिया हो, उन्हें किसका भय? मामा श्री का मत उचित है काका श्री, परंतु आपकी मंत्रणा भी आवश्यक है। यदि आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। क्या आज्ञा है काका श्री? ठीक है युवराज, आप प्रस्थान करें। यात्रा मंगलमय हो। चलिए माता श्री। अंतिम विदाई युवराज, अंतिम विदाई। अब कदाचित हस्तिनापुर तुम्हारा मुख कभी न देख पाए। वासुदेव, अभी आपने कहा कि दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो फिर आप बीच में क्यों रुक गए? विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया।
हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है। जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। बहुत ज्यादा सोचते हो अंगराज, बहुत समय भी व्यर्थ करते हो। अब यहीं रहना है या आगे चलें? रुके तो आप हैं वासुदेव। कहा था ना, जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण।
एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण, एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। तो अचानक आप पांचाल जा रहे हैं? कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोरपंख के चुनाव से तो नहीं? नहीं कर, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोरपंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पानी के लिए निमित्त होते हैं, मोरपंख के लिए वायु का और निर्माण के लिए अग्नि का। निर्माण के लिए अग्नि का? परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज। और ऐसी ही एक अग्नि का साक्षी बनने जा रहा हूं मैं, जो एक पिता के मन में उत्पन्न हुई। वो अग्नि जो एक दिन सब पवित्र कर देगी। हमारे प्रतिशोध की अग्नि शांत करने के लिए दो अतिथि शीघ्र प्रस्तुत होंगे द्रौपद। मैं भी उनके स्वागत के लिए आतुर हूं ऋषिवर। तब से जब से द्रोण ने मेरा अपमान किया। ये कैसी विचित्र अग्नि है द्वारकाधीश? अग्नि अग्नि होती है कर्ण। हाँ, उत्पत्ति का कारण और उद्गम भिन्न हो सकते हैं। लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं जब कभी ऐसी अग्नि से तुम्हारा सामना होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। एक बात का आश्चर्य है वासुदेव, आप पांडवों के ममेरे भाई हैं, तो मुझे लगा कि आप मुझे कुमार दुर्योधन से दूर करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है अंगराज, चयन तो रथ ही करेगा। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रत्येक कर्म को उचित मानता हूं, परंतु इसलिए कि उन्होंने मेरी तब सहायता की जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूं, क्योंकि जल रूपी निमित्त बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। और कुपक्ष में होने से कुपरिणाम भोगने की संभावना अधिक होती है कर्ण। तब भी मैं मित्र दुर्योधन को ही चुनूंगा। प्रणिपात वासुदेव। विदा कर्ण।
अति सुंदर। विश्वास नहीं होता कि भ्राता दुर्योधन आपको इतनी सुंदर भेंट दे सकते हैं। समय के साथ सब बदलता है अनुज। खट्टी कैरी भी समय के साथ बदलकर मीठा आम बन जाती है। अनुज, दुर्योधन को भी दूसरा अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अद्भुत अद्भुत महल बनाया है पुरोचन ने। समझ में नहीं आता ये वास्तविक भवन है या भ्रम। मैं तुमसे सहमत हूं अनुज, परंतु इतनी सुंदर वस्तुएं सदैव भ्रम और छल ही होती है। तो कौन सी भूल हो गई मामा श्री? पुरोचन केवल यही संदेश देने तो आए हैं कि पांडव लक्ष्य ग्रह पहुंच चुके हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो दुर्योधन? जितने विघ्न शुभ कार्य में पड़ते हैं उससे कई अधिक विघ्न अशुभ कार्यों में पड़ते हैं। उस दिन मैंने राजसभा में बात पलट दी, कहा कि तुम अपने भाइयों के लिए महल बनवा रहे हो, और अब यदि इस पुरोचन को यहां किसी ने देख लिया तो? मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफा चट। और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहां बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहां से निकलो, इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देख ले। जी मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि मुखाग्नि कब देनी है? शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, समझ गए? मामा श्री, परंतु यदि सब कुछ इतना ही शीघ्र हुआ तो भी तो लोगों को संदेह हो ही जाएगा ना। संदेह तो किसी भी स्थिति में तुम पर ही आने वाला है मेरे होने वाले सम्राट। परंतु मैं ये चाहता हूं कि बस ये संदेह पांडवों के अंत के पश्चात ही हो, उससे पूर्व नहीं ना। अब देख क्या रहे हो? जाओ। रुको पुरोचन, कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है। तो फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? जाओ, ये ले जाओ पुरोचन। मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए।
अर्जुन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत। मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य।